राजस्थान एक विविधताओं वाला प्रदेश है। यहाँ रंग बिरंगी संस्कृति, गीत संगीत और लोक कलाओं के साथ साथ पर्यटन के लिए भी इसे जाना जाता है। राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में भारत का मुकुट कहा जाता है। यहाँ के शहर वास्तुकला, लोक कलाओं और ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रदेश के मुकुट में जड़े रत्न कहलाते हैं। राजस्थान के इन अनमोल रत्नों में शुमार है अजमेर। तो चलिए आपको भी कराते हैं अजमेर की सैर और बताते हैं अजमेर की विशेषता। दूसरी शताब्दी में हुई अजमेर की स्थापना। राजा वासुदेव ने की अजमेर की स्थापना। अजमेर ने देखा कई राजवंशों का उदय और पतन। पृथ्वीराज चौहान के शासन में हुआ अजमेर का विकास। अजमेर शहर का एक समृद्ध इतिहास है और अजमेर ने विभिन्न राजवंशों के उदय और पतन को देखा है। अजमेर की स्थापना दूसरी शताब्दी में राजा वासुदेव ने की थी। अजमेर को विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे जेद्रुक, जपमीर, अदमीर, जियांगीर और जलोपुर आदि। राजा पृथ्वीराज चौहान का अजमेर के इतिहास में बहुत योगदान रहा है। पृथ्वीराज के शासन में अजमेर में बहुत विकास किया गया। अजमेर भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत के दामन में बसा है, जिसके चारों तरफ कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। अजमेर के पूर्व किशनगढ़ राज्य तथा पश्चिम में सरस्वती नदी तथा उत्तर में गोगरा घाटी और दक्षिण में अरावली पर्वत है। अजमेर राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह। पर्यटन और धार्मिक महत्व के स्थानों की अजमेर में कोई कमी नहीं है। अजमेर में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार बनी हुई है। अजमेर शरीफ के नाम से प्रसिद्ध ये दरगाह अपने धार्मिक महत्व और सुंदरता के चलते देखने लायक है। ये राजस्थान में सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण मुस्लिम तीर्थ है, लेकिन यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं और जियारत कर मन्नतें मांगते हैं। अगर इस दरगाह की अन्य खूबियों की बात करें तो यहाँ के पश्चिम में चांदी का पतरा चढ़ा हुआ एक खूबसूरत दरवाजा है, जिसे जन्नती दरवाजा कहा जाता है। ये दरवाजा वर्ष में 4 बार ही खुलता है। अजमेर शरीफ के अंदर अकबरी मस्जिद है, जिसे अकबर ने बनवाया था। दरगाह के अंदर 2 बड़े कड़ाहे हैं, जिनमें भोजन बनाकर लोगों में बांटा जाता है। आना सागर झील। अजमेर शहर के बीच बनी ये एक सुंदर कृत्रिम झील है। अजमेर के दक्षिण में सुंदर पहाड़ियों के बीच 13 किलोमीटर की परिधि में है। इसके पानी में शाम के समय विशाल नाग का प्रतिबिंब झलकता है। इस झील का निर्माण राजा अर्नोरा आनाजी ने 1135 से 1150 के बीच करवाया था। बाद में मुगल शासक ने इसके किनारे एक शाही बाग बनवाया, जिसे दौलत बाग और सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। सम्राट शाहजहां ने सन 1627 में लगभग 1240 फीट लंबा कठहरा लगवाकर और बेहतरीन संगमरमर की 5 बारहदारियां बनवाकर इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा एक ऐतिहासिक इमारत है जो अजमेर में स्थित है। माना जाता है कि ये ऐतिहासिक इमारत चौहान सम्राट बीसलदेव ने सन 1153 में बनवाई थी। ये मूलतः संस्कृत विद्यालय थी, जिसे बाद में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने मस्जिद का रूप दे दिया। इस मस्जिद को बनवाने में कहते हैं कि सिर्फ 2.5 दिन ही लगे, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। नसिया मंदिर। अजमेर में स्थित सोनी जी की नसिया अजमेर के मुख्य आकर्षण में से एक है। ये करौली के लाल पत्थरों से बना दिगंबर जैन मंदिर है, जिसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1865 में हुआ था। इस 2 मंजिला भवन में लकड़ी की गिल्ट पर जैन पौराणिक कथाओं की छवियां और पुरानी जैन अवधारणाओं का वर्णन है। साथ ही आपको यहाँ अयोध्या नगरी की भी झलक देखने को मिलेगी, जिसमें स्वर्ण की बारीक कारीगरी देखने को मिलेगी।
अजमेर में संग्रहालय। मुगल काल में ये किला सैन्य गतिविधियों की एक जगह थी। अकबर ने इसे 1570 में बनवाया था। बाद में ये ब्रिटिश अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। लाल बलुआ पत्थरों से बना अकबर का ये शाही महल आज के दौर में एक संग्रहालय में बदल चुका है और इसमें मुगल और राजपूत शस्त्रागार का शानदार संग्रह है। मुख्य डाकघर से बहुत करीब इस संग्रहालय में इस क्षेत्र की 8वीं सदी की कुछ बहुत ही उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। साथ ही इसमें पुराने हथियार, लघु चित्र, प्राचीन शिलालेख और पत्थर की मूर्तियां शामिल हैं। ब्रह्मा नगरी पुष्कर। अजमेर के पर्यटन स्थलों में ज्यादातर तीर्थ स्थल हैं। अजमेर हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। पुष्कर में करीब 400 मंदिर हैं और ये एक आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर मशहूर है। यहाँ सबसे मशहूर जगत पिता श्री ब्रह्मा मंदिर है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा को समर्पित ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है। इसके अलावा पुष्कर झील की ओर मुंह वाला एक सावित्री मंदिर, वराह मंदिर, महादेव मंदिर और राम वैकुंठ मंदिर है। यहाँ पवित्र पुष्कर झील पर कई घाट हैं, जहाँ का पानी जीवन भर के पाप धोने के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर में हर साल होने वाले पुष्कर मेले को देखने भी जाया जा सकता है। हिंदू तीर्थयात्री कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर की झील में पवित्र डुबकी लगाने आते हैं। इस मेले में लगने वाला ऊंट मेला भी बहुत मशहूर है। इसमें ऊंटों का व्यापार होता है। इन सब खूबियों के चलते अजमेर तीर्थ स्थली के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन पर्यटन को भी लेकर यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है, जो भव्य होने के साथ साथ सुंदर और प्राचीन भी है। स्पेशल डेस्क A1 TV।